Hello, what's up guys? Today in this video we will see ES module caveats in our Express application। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझना जरूरी है कि ये ES मॉड्यूल caveats का मतलब क्या होता है। caveats का सिंपल मतलब है कि थिंग्स जो आपको पता होना जरूरी है। इट्स लाइक अ गार्ड जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड दैट इज कि ES मॉड्यूल में ये जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ना, वो कुछ नहीं है, वो कॉमन जेस में जो हम सिंपली रिक्वायर एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते थे उसका एक अल्टरनेटिव है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमारा जो प्लेलिस्ट है, मैंने यहाँ पे ES मॉड्यूल्स के बारे में भी बताया है एंड साथ ही साथ ये जो हमारा हाउ टू सेंड फाइल, जो ये पर्टिकुलर वीडियो था, एंड देन ये हाउ टू सब स्टैटिक वाला, इन दोनों में मैंने आपको एक डिफरेंट तरीके से भी बताया था एंड मैंने इवन ये भी बताया था हाउ यू कैन फिक्स ये जो डायरेक्टरी नेम है इसको। तो आज मैं इसी को ही और इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड आई गेस ये इंपॉर्टेंट है वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें से कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि द मोमेंट अगर आप कॉमन जेस से ES मॉड्यूल की ओर आ जाते हो, देन दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि अब इसके बदले आपको ये यूज करना है। सिंपल, राइट? एंड ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि अभी आप कॉमन जेस यूज कर रहे हो या आप ES मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हो? तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल पे जाना है एंड यहाँ पे फॉर सम रीजन इफ यू सी दिस टाइप ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, दैट इज टाइप कॉलन मॉड्यूल, इट मीन्स कि आप ES मॉड्यूल यूज कर रहे हो, अब आप कॉमन जेस यूज नहीं कर रहे। ये एक मेजर डिफरेंस है। पैकेज डॉट जेसन फाइल पे ऑटोमेटिक लिख के नहीं आता, इसको हमें खुद मैनुअली टाइप करना पड़ता है एंड अगर आपने कभी लाइफ में इसको मैनुअली टाइप किया, इट मीन्स कि अब आप ES मॉड्यूल यूज करो एंड दैट इज नथिंग बट योर एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट में ही आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला वो सारी चीजें आई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया। अगर कभी भी अगर आप ES मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसमें रिक्वायर एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्यों नहीं काम कर रहा है, सो रीजन इज दिस कि अब आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज करना है। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन न्यूअर वर्जन, ये भी ध्यान से देखिएगा, जो न्यूअर वर्जन है नोड.js का एंड दैट इज 14.8 एंड अबव, नाउ यू कैन यूज अ टॉप लेवल अवेट विदाउट नीडिंग टू रैप इट इन अ एसिंक फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी इसी के ऊपर है कि लेट्स चेक एग्जाम्पल, है ना, कि ये टॉप लेवल अवेट एग्जाम्पल का क्या मतलब है। आई मीन टॉप लेवल अवेट क्या है एंड इसमें विदाउट एसिंक फंक्शन में रैप करे बिना हम डेटा गेट कर पा रहे, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सो दिस इज आवर ऐप, राइट? तो ये आपको मालूम है कल के दिन हमने स्टैटिक वेबसाइट बना लिया है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से आते हो तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एक पॉइंट एंड यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कोड मैंने अभी पेस्ट की ना, बिलीव मी गाइस, ये एक ऐसा कोड है जो मुझे लगता है कि आपने ना जाने जिंदगी में कितनी बार देखा होगा। इफ यू नो व्हाट्स जावास्क्रिप्ट इज, एंड ऑब्वियसली आपको जावास्क्रिप्ट आता तभी आप एक्सप्रेस का सीरीज देख रहे हो एंड ये कोई बड़ी बात नहीं। वी आर सिंपली यूजिंग द फेच API टू फेच द डेटा एंड वी ऑल नो कि गाइस वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, दैट्स व्हाई वी यूज द अवेट एंड देन जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है वो फिर भी अभी भी इतने रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, दैट्स वाई हम उसको डॉट जेसन में जाके कन्वर्ट करते हैं एंड अगेन वी नीड टू वेट एंड देन जो फाइनल डेटा हमें मिलता है उसको हम कंसोल करते हैं एंड ये अब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं। बेसिक है, सिंपल है, बट डिफरेंस यहाँ पे एक ये है, ये हम कभी भी एज इट इज नहीं लिखते थे। हमें कभी भी अवेट लिखने के लिए हम क्या करते थे, इवन लाइक चलता भी आ रहा है, दैट इज योर एसिंक अवेट। लाइक हमारा जो फंक्शन है उसको हम एसिंक बनाते थे एंड देन उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम अवेट लिखते थे। बट अब यहाँ पे बिना एसिंक फंक्शन के कॉन्स्ट, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, लाइक कुछ भी लिख दो इस तरीके से, यहाँ पे अपना जो होता था एंड बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शन को एसिंक बनाते थे एंड इसके अंदर जो है गाइस, आप अपना ये जो कोड है वो कुछ इस तरीके से लिखते थे, एसिंक एंड देन अवेट। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है वो हम क्रिएट ही नहीं कर रहे, हम रैप नहीं कर रहे हैं अवेट को इनसाइड एसिंक, हम डायरेक्टली अवेट यूज कर पाते हैं। तो ये ब्यूटी है एंड ये देखो वर्जन 14.8 जो कि बहुत पहले है, जो शायद अभी भी आपको ना पता हो, अभी भी आप शायद वो कॉन्स्ट बेसिकली फंक्शन बना के उसके अंदर लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मुझे डेटा आ चुका है यहाँ पे। ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे मुझे डेटा आ चुका है, दैट इज यूजर ID1 टाइटल ये है, कंप्लीटेड या नहीं। बेसिकली ये क्या है, कहाँ से डेटा आया, यहाँ से HTTP, ये जो भी आपका टू डूस है, जेसन प्लेस होल्डर, बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलता ही मिलता है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, तो ये जो डेटा है इसको मैं कितनी इजीली अब यहाँ पे लाइक विदाउट यूजिंग अ एसिंक, बिकॉज नाउ वी कैन यूज अ टॉप लेवल अवेट
मैं डेटा गेट कर पा रहा हूँ, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपसे पूछ ले कोई इंटरव्यू में, लाइक कैन यू यूज द टॉप लेवल अवेट without needing to wrap it in a async function, then your answer should be yes we can, but एक कंडीशन है कि आपका Node.js का वर्जन मस्ट बी अबाव 14.8 प्लस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था आपका गाइस सेकंड पॉइंट। ऑल राइट, ये कैविएट्स जानना जरूरी है कि भाई कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है। देन थर्ड वन, अब ये तो मैंने आपको कल इवन 2 दिन पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने दिखाया था। नाउ द करेंट डायरेक्टरी, दैट इज योर डायरेक्टरी नेम एंड देन जो फाइल का पाथ है, फाइल नेम, ये हमें इशू कर रहा है। लाइक ये हम डायरेक्टली अब एक्सेस कर ही नहीं पा रहे। एल्स नोड में तो यूं चुटकी में, या मतलब बड़े मजे से हमने इस पर काम किया था, बट अब हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप सिंपल लिखते हो इस तरीके से, इसका मतलब ये कि गाइस अगर आप यहाँ पे चलते हो console.log हाइफन, बेसिकली ये एक ऐसा वेरिएबल है जो बाय डिफॉल्ट हमें नोट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। console.log हम कर देते हैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड दिस इज आवर फाइल नेम, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ तो देखो, ये जो हाइफन डर नेम है इज नॉट डिफाइन इन ES मोड। बात ही खत्म ना, बात ही इधर पे खत्म हो गया कि अब ये ES मॉड्यूल में तो इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया, तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेरा करंट डायरेक्टरी चाहिए। एंड अभी अगर मैं ये इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर दूं एंड यहाँ पे चल दूं तो बताएगा सेम फॉर फाइल नेम ऑल्सो कि ये डिफाइंड ही नहीं किया। अब मुझे फाइल का पाथ भी चाहिए, मैं क्या करूँ? अब पहले तो इतनी ईजिली मुझे मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। तो वो डिफाइंड इसलिए नहीं क्योंकि ES मॉड्यूल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लाइक वो नहीं करता एग्जिस्ट इन आवर ES मॉड्यूल वाला जो वर्ल्ड है वहाँ पे ना। दिस कैन बी प्रॉब्लमैटिक व्हेन यू नीड टू गेट द डायरेक्टरी और अ फाइल पाथ। ऑब्वियसली लाइक अब जब आपको अपना करंट डायरेक्टरी चाहिए या करंट फाइल पाथ चाहिए, तब अब आप क्या करोगे? लाइक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए, राइट। तो अब मैं बताना चाहूंगा लाइक देयर इज अ सॉल्यूशन, डोंट वरी, एंड दैट इज सुपर इजी। कुछ नहीं करना, जहां पे हम हाइफन लिख रहे थे, इंस्टेड ऑफ हाइफन नाउ वी नीड टू गो विथ इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट डायरेक्टरी नेम, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट फाइल नेम, समझ रहे हो? सो ये अगेन एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज कि ये जो पार्ट अगर आपको लिखना है इस तरीके से, देन योर Node.js का वर्जन मस्ट बी अबाउ दिस 20.11.0, या तो ये या तो उससे ऊपर होना ही चाहिए 20 वाला वर्जन। आई गेस अभी हमारा जो सीरीज है वहां पे हम 23 यूज करें, बट जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो अभी भी 22 पे है। तो आई गेस आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इंस्टॉल कर रहे हो या जब मैंने नोड सीरीज स्टार्ट की तब अगर आपने शुरू की है, तो तब तो हमने तो डायरेक्टली 23 को इंस्टॉल किया है ना, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वी कैन डायरेक्टली गो विद दिस टू, बेसिकली जो डिफॉल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट डर नेम। तो ठीक है, हम वही कर लेते हैं फिर। तो गाइस इसी दो को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, अनकमेंट एंड देन अनकमेंट, एंड बस अब मुझे क्या करना है, इन दो को मैंने Ctrl D कर दी, एक साथ सिलेक्ट कर दी। नाउ आई नीड टू गो विथ योर import डॉट वी हैव अ मेटा एंड देन डॉट, दिस इज इट। सो दिस इज द ब्यूटी, इंस्टेड ऑफ दिस टू जो भी हमें पहले मिल रहा था, नाउ वी नीड टू गो विथ दिस टू, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, बूम गाइस, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बहुत ईजिली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज योर करंट डायरेक्टरी एंड दिस इज योर करंट फाइल पाथ, दिस इज इट। कितना इजी हो गया ना इसको पाने के लिए। एंड जो एक थर्ड मिल रहा है वो तो बेसिकली हमें यहाँ से मिल रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको हमारा जो स्टैटिक पाथ वाला वीडियो था वहाँ पे मैंने दिखा दिया था। ये भी एक है, राइट, पाथ डॉट ज्वाइन तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका था। नाउ सो नाउ गाइस एट द एंड में वी हैव वन लास्ट थिंग, एंड दैट इज की सॉल्यूशंस फॉर ओल्डर वर्जन्स। अगर आप बहुत पहले से यूज कर रहे थे एंड अभी तक लेट से आपने अपडेट ही नहीं, क्योंकि आप 2-3 साल से पहले से ही कर रहे हो, है ना, तो तब अगर वहां पे आपको अब ये दो यूज करना हो, नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर कोड जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एंड गाइस इसका सोर्स कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ URL एंड देन पाथ नेम हम हमारा जो करंट डायरेक्टरी है एंड देन जो हमारा करंट फाइल पाथ है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली, ये तो कुछ नहीं है ना, पाथ को एक्सेस किया हमने, न्यू URL का एक इंस्टेंस बनाया, एंड इवन ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। एंड देन एट द एंड में हमने ये पाथ नेम क्यों लिखा, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। एंड देन डायरेक्टरी नेम आप इस तरीके से गेट कर सकते थे, एंड हमने कंसोल करा दी। तो ये जो है गाइस, इफ यू वांट टू वॉच देन आई गेस ये जो सेंडिंग फाइल्स वाला जो वीडियो है ना, ये वाली जो वीडियो है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैंने आपको बताया, लेकिन इस पर मैं उतने बेटर तरीके से आपको नहीं बता पाया था जो मैं चाह रहा था मैं बताऊं। सो दैट्स वाई ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है। मैं जानता हूं आपका शायद एक दिन
कुछ और आप सीखना चाहते थे, वापस वही सेम चीज़ आपने सीखा। बट गाइस बिलीव मी, इंपॉर्टेंट है ना, क्या कर सकते हैं बताओ, राइट। तो आई होप अब तो आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ईएस मॉड्यूल एंड कॉमन जेएसएस में डिफरेंसेस क्या है क्या नहीं है, होने को तो और भी बहुत होंगे, बट इतना तो भी एक बेयर मिनिमम आप बोलते हो ना, वो ये है, ठीक है, कैसे आप कर सकते थे। एंड एटलीस्ट एक टॉप लेवल अवेयर तो आपको एक नया सीखने मिला, राइट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।